Well, hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha, and this is Mihir Thakur, and today we are going to learn about the difference between money bill and ordinary bill. बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है और मनी बिल क्या होता है। देखो, हमारे इंडियन पॉलिटी में कई सारे अलग अलग बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। टोटल 4 टाइप्स के बिल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं: मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के डिफरेंस के बीच में, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है दोनों के बीच में। और अगर आपको बाकी सभी और बिल्स पे वीडियोस चाहिए, जैसे कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या डिफरेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या डिफरेंस है, या फिर चारों ही बिल में क्या क्या डिफरेंसेस है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हम उस पर ज़रूर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बारे में। देखो, एक बार ओवरव्यू देख लो इन चारों बिल को कि यह जो बिल है ये वो किस चीज़ का कंसर्न होता है इस बिल के अंदर में, और आर्टिकल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन सा आर्टिकल्स जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें बात करी गई है इन चारों बिल्स के बारे में। ऑर्डिनरी बिल की बात करेंगे तो आर्टिकल 107 एंड आर्टिकल 108 जो है वो ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात करता है, विच इज़ कंसर्न्ड विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स। यानी कि जो ऑर्डिनरी बिल कभी भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर में, तो इसके अंदर में कोई भी मैटर हो सकता है सिवाय फाइनेंशियल मैटर के। ठीक है, यहाँ पे पैसों का लेन देन वाली बात नहीं होगी, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल टैक्स वगैरह सिस्टम वगैरह कोई किसी चीज़ जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ऑर्डिनरी बिल जैसे कि कहीं कोई कानून लागू करना है, कहीं कोई रूल्स लागू करना है विदाउट फाइनेंशियल मैटर, इससे ऐसे बिल को हम ऑर्डिनरी कहेंगे। मनी बिल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आर्टिकल 110 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे, वो डील्स करता है मनी बिल के बारे में, वो बताता है। इसमें जो है वो फाइनेंशियल मैटर के बारे में बात होती है। ऑब्वियसली मनी बिल है तो फाइनेंशियल मैटर ही होगा, है ना, जिसमें कि टैक्सेशन आएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर आएगा, टैक्स सिस्टम आएगा, ये सारी चीज़ मनी बिल में आती है। देखो, अभी हम इसको बस ओवरव्यू देख रहे हैं। आगे हम लोग जो है वो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल को डिटेल्स में समझेंगे, है ना, अच्छे से डिफरेंस समझेंगे। तो वीडियो में बने रहो ताकि जितनी भी कंफ्यूजन है वो अच्छे से समझ में आ जाए आपको, और आगे कोई डाउट ना हो इसके बीच में। फाइनेंशियल बिल जो है वो आर्टिकल 117 जो है वो डील करता है, 117 का क्लॉज 1, ठीक है, ये याद रखना। और आर्टिकल 117 का क्लॉज 3 ये जो है वो फाइनेंशियल बिल के बारे में बात करता है। देखो, ये भी बिल जो होता है इसमें भी फाइनेंशियल इशूज के बारे में बात करी जाती है, लेकिन ये मनी बिल से डिफरेंस होता है। इसमें मनी बिल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन ये भी फाइनेंशियल मैटर ही डील करता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि मनी बिल भी फाइनेंशियल मैटर डिस्कस कर रहा है, फाइनेंशियल बिल भी जो है वो फाइनेंशियल मैटर डिस्कस कर रहा है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो अगर आपको इस दोनों के बीच में अंतर जानना है, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो हम इस पे लेकर के आएंगे। ठीक है, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जो कि आर्टिकल 368 बात करता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता है ये चीज़। ये जो बिल है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करी जाती है। मान के चलो किसी आर्टिकल में हमको कोई चेंज लेकर के आना है, फंडामेंटल राइट्स में चेंज लेकर के आना है, कोई भी आर्टिकल बदलना है, हटाना है या फिर ऐड करना है, तो वहाँ पे आर्टिकल 368 के तहत हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा पास होने के बाद। ठीक है, तो अब कमेंट में बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हम एक्ट अगर बनाएंगे तो उसमें कितनी मेजॉरिटी लगेगी। क्या वो सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाना पड़ेगा या फिर स्पेशल मेजॉरिटी उसमें लगेगी? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नाउ कम टू द मेन टॉपिक। अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे इन दोनों बिल के डिफरेंस के बीच में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, क्वेश्चन पॉलिटी में यहाँ से बहुत बार पूछी जाती है, और एकदम स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। अगर आप पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में तो स्टेटमेंट्स याद रखना पड़ता है ना, 4-5 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा आपसे कि बताओ कि मनी बिल या ऑर्डिनरी की बिल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा। तो एक एक वर्ड, एक एक लाइन को अच्छे से समझना। देखो, ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात करें तो ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे लोकसभा के अंदर या फिर राज्यसभा के अंदर। ठीक है, ये याद रखना। लेकिन मनी बिल, जहां पे बात पैसे की आएगी ना, वहां पे पावर लोकसभा के हाथ में शिफ्ट हो जाएगा। वहां पे राज्यसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। ठीक है, ये याद रखना।
नंबर 2 जो डिफरेंस है वो क्या है, ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। देखो ऑर्डिनरी बिल को अगर इंट्रोड्यूस करवाना है हाउस के अंदर में तो वहां पे प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। वहां पे बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ईदर ऑफ द हाउस, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। लेकिन मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए ही होगा। समझ में आ रहा बात? प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने में चाहिए ही होगा, ये याद रखना। नंबर 3 है, ईदर अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर कैन इंट्रोड्यूस ऑर्डिनरी बिल। देखो ईदर अ मिनिस्टर या फिर कोई भी प्राइवेट मेंबर इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन से बिल को? ऑर्डिनरी बिल को। अब प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं और मिनिस्टर क्या होता है, इन दोनों के बीच का क्या अंतर है, कमेंट में बताओ, क्योंकि पहले हम लोगों ने इस पर लेक्चर बनाया हुआ है और ये चीज़ आप लोगों को हम लोगों ने पहले ही पढ़ाया हुआ है कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, मिनिस्टर्स कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर करा हुआ है। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ कौन इंट्रोड्यूस करेगा? मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओनली अ मिनिस्टर इज अलाउड टू इंट्रोड्यूस मनी बिल इन द पार्लियामेंट, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देखो अभी जो है यहां पे नंबर 4 क्या है कि ऑर्डिनरी बिल अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस की जा रही है, लोकसभा में पेश करी जा रही है, ऑरिजिनेट की जा रही है, हो तो दोनों जगह सकती है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, लेकिन अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है, तब उसको राज्यसभा भेजने के लिए, है ना, राज्यसभा में ट्रांसमिट करने के लिए लोकसभा के स्पीकर की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी? लोकसभा के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा से राज्यसभा में ट्रांसमिट करने के लिए। बट इन द केस ऑफ मनी बिल के केस में क्या है कि ये जो है अगर लोकसभा में, अगर क्या, ये तो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकती है, राज्यसभा में नहीं हो सकती है, ऑलरेडी आपको पता है। तो मनी बिल लोकसभा में जब इंट्रोड्यूस होगी और उसके बाद जब ये राज्यसभा में ट्रांसमिट की जाएगी तो इस पे लोकसभा के स्पीकर का सर्टिफिकेशन एकदम एकदम जरूरी होगा, चाहिए ही होगा, रिक्वायर्स है, ठीक है। समझ में आ रहा बात? नंबर 5, राज्यसभा हैज द पावर टू रिजेक्ट और अमेंड द ऑर्डिनरी बिल। देखो राज्यसभा के पास ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग ये पावर तो है कि वो इसको रिजेक्ट भी कर सकती है ऑर्डिनरी बिल को, या फिर अमेंड भी कर सकती है। लेकिन इन द केस ऑफ मनी बिल राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द मनी बिल। राज्यसभा ना ही इसको अमेंड कर सकती है और ना ही इसको रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। Number 2, the money bill has to be returned to the Lok Sabha with or without the recommendation of Rajya Sabha. Lok Sabha has the power to reject or accept recommendations of Rajya Sabha regarding the money bill. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राज्यसभा के पास नहीं पावर है, राज्यसभा का पावर है ही नहीं कि वो मनी बिल में कोई भी तरह का छेड़छाड़ कर पाए, चाहे वो रिजेक्ट कर पाए चाहे वो अमेंड कर पाए। लेकिन अगर राज्यसभा किसी भी तरीके का मान के चलो सजेशन देती है लोकसभा को कि ये थोड़ा सा आप चेंज कर लो, तब भी पावर टोटली लोकसभा के हाथ में है। लोकसभा अगर चाहेगी तो उसमें कोई अमेंड करेगी, नहीं चाहेगी तो राज्यसभा के सजेशंस को रिजेक्ट भी कर सकती है। ये समझ लो कि मनी बिल के रिगार्डिंग में राज्यसभा के पास पावर लगभग न के बराबर है। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि राज्यसभा से भी हम मनी बिल पास करवाएंगे। सारा का सारा पावर मनी बिल के रिगार्डिंग किसके पास है? लोकसभा के पास। और ये ऐसा क्यों है? बिकॉज हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं और लोकसभा के अंदर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्ट इलेक्ट होकर के जाते हैं, तो मनी बिल पे पूरा का पूरा पब्लिक का हक होना चाहिए, इसीलिए। लेकिन राज्यसभा में हम लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं लोगों को वहां पे, तो इसलिए ज़्यादा पावर राज्यसभा के हाथ में मनी बिल के रिगार्डिंग नहीं दी गई है। पॉइंट, द राज्यसभा हैज़ द पावर टू डिटेन द ऑर्डिनरी बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनरी बिल को कम से कम 6 महीने के लिए अपने पास रख सकती है, डिटेन डिले कर सकती है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ मनी बिल कैन बी डिटेन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज ओनली बाय द राज्यसभा, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा लगभग 6 महीने तक अपने पास रख सकती है, डिले डिटेन कर सकती है। लेकिन मनी बिल को राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा नहीं डिटेन कर सकती है। ऑर्डिनरी बिल इज सेंट फॉर द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड
बाय बोथ द हाउस, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा। देखो ऑर्डिनरी बिल कब जाता है, कोई भी बिल मान लो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउस के अंदर में, तो कैसे प्रोसेस है, लोकसभा से पास करवाएं, राज्यसभा से पास करवाएं, और फिर कहाँ चला जाता है, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। ठीक है, यही नियम है, या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा से पास कराएं, फिर प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। लेकिन मनी बिल कैसे होगा, देखो द मनी बिल इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट्स एसेंट ओनली आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द लोकसभा। मनी बिल डज नॉट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ राज्यसभा बिफोर इट सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट। यानी कि मनी बिल में अगर मान के चलो कि राज्यसभा में मनी बिल गई, लोकसभा से पास हो गई, राज्यसभा में गई, राज्यसभा उसको पास करे ना करे, चेंज करे ना करे, मतलब कुछ भी ना करे या करे, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। मनी बिल को पास अगर लोकसभा कर दिया, दैट मीन्स वो लगभग पास हो गया, बस वहाँ से वो सीधा चला जाएगा कहाँ, प्रेसिडेंट के पास। एक फॉर्मेलिटी के लिए राज्यसभा के पास भेजेंगे, राज्यसभा उसमें चेंज करनी चाहिए तो करी, ना करनी चाहिए वापस लोकसभा पे आएगा, और लोकसभा से वहाँ से कहाँ चल जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जाएगा और वहाँ पे तुरंत प्रेसिडेंट उस पर क्या करेंगे, एसेंट देंगे, साइन कर देंगे। ठीक है, अब नंबर नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये देख लो। ऑर्डिनरी बिल कैन बी रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि ऑर्डिनरी बिल जो है वो कहाँ आ सकता है, रिटर्न किया जा सकता है हाउस के पास। मान लो हाउस से पास कर दिए ऑर्डिनरी बिल को, कहाँ भेज दिए, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास पावर क्या क्या है कि प्रेसिडेंट या तो उसको अपने पास रख सकते हैं, पॉकेट वीटो जिसको कहते हो। प्रेसिडेंट उसको कहाँ भेज सकते हैं, वापस हाउस के पास भेज सकते हैं कि उसको फिर से एक बार चेक करो, मुझे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, थोड़ा अमेंडमेंट करो जो जो मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद उसको फिर हम साइन करेंगे। ऐसा करके कुछ कर सकते हैं, या प्रेसिडेंट रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि नहीं ये बिल जो है वो पास नहीं हो सकती है, कोई भी वैलिड ग्राउंड दे करके। ऐसा ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट के पास पावर है। लेकिन मनी बिल में क्या है, देखो मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट कैन ओनली एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट। ठीक है, मनी बिल प्रेसिडेंट जो है वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं, प्रेसिडेंट उसको नहीं भेज सकते हैं कि इसको वापस से रिटर्न कर देते हैं, इसमें कुछ अमेंड कर दो, कुछ ऐसे चेंज कर दो, नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर सकता है या फिर उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, है ना। प्रेसिडेंट या तो उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर उसको रिजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ डेडलॉक ऑन ऑर्डिनरी बिल देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अ जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है, देखो मान के चलो कि लोकसभा में कोई ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस की गई, वहाँ से पास हुई, राज्यसभा में कोई इंट्रोड्यूस की गई, वहाँ से पास हुई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगह बिल में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोटिंग नहीं हो पाती है, या फिर ड्रॉ हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है बिल पास हो रहा है कि फेल हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है ना। उसमें गंगा जल फिल्म में नहीं कहते हैं कि टोटल फ्यूज है, समझ में ही नहीं आ रहा नौकरी से इन है कि आउट है, समझ में आ रहा है, वैसे ही बिल का जो गति हो जाता है हाउस के अंदर में। तब एक हमारे पास प्रोविज़न क्या है कि जॉइंट सिटिंग। याद होगा जब आप लोग बच्चे में क्लास में स्कूल जाया करते थे तो कई बार ऐसा होता था कि सेक्शन ए सेक्शन बी में बहुत कम बच्चे आते थे, बारिश की वजह से या मौसम किसी भी वजह से। तो क्या होता था कि टीचर्स लोग क्या करते थे कि अगर मान लो 5-5 बच्चे ए बी सेक्शन में हैं तो दोनों सेक्शन को कंबाइंड कर देते थे कि चलो एक ही साथ पढ़ा देंगे, अब क्या ही ज़रूरत है अलग अलग क्लास लेने की, है ना। तो ऐसा कर देते थे। यही प्रोविज़न हमारे पास भी है कि अगर मान लो किसी कारणवश बिल ड्रॉ हो जाता है ना, बिल के अंदर डेडलॉक लग जाता है, बिल पास ही नहीं हो पाता दोनों हाउस से, तब जो है दोनों ही हाउस लोकसभा और राज्यसभा के दो टोटल मेंबर्स को एक ही क्लास में बैठा दिया जाता है। ठीक है, एक ही क्लास में बैठा कर, यानी एक ही हाउस में जॉइंट सिटिंग करवाया जाता है, और फिर से उस बिल पे वोटिंग होती है, एंड देन उसके बाद तो मेजोरिटी या माइनॉरिटी वाला वोट जो है वो पढ़ना ही पढ़ना है, और तब जो है वो बिल पास माना जाता है। तो ऑर्डिनरी बिल में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है, याद रखना, जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन ऑर्डिनरी बिल में है। लेकिन इन केस ऑफ मनी बिल इफ देर इज अ डेडलॉक देर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। लेकिन अगर मनी बिल का अगर डेडलॉक लगा तब तो फिर गयो रामा काम से, है ना, फिर वहां पे जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। मनी बिल देख रहे हो ना, सुप्रीम बिल एक तरीके से काम कर रहा है, टोटल पावर लोकसभा के पास, राज्यसभा तो इस मामले में नॉमिनल है, एकदम कोई काम ही नहीं कर पा रहा बेचारा, है कि नहीं। तो टोटल जो डिफरेंस है मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, क्वेश्चन अगर है, किसी तरह का डाउट है, कोई क्वेरीज रह गया है, कमेंट बॉक्स में पूछो, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डीएम करो, वहाँ पूछो। अगर वीडियोस पसंद आ रही है सब्सक्राइब करो, कैसी वीडियोस चाहिए कमेंट में बताओ।
एकदम वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम लोग हो सकेगा तो फाइनेंशियल बिल, मनी बिल के रिगार्डिंग जो है वो डिफरेंस समझ लेंगे, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, फाइनेंशियल बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, ये सारे बिल का एक हम वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें सारा बिल का जो है डिफरेंस हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस चाहिए या नहीं, कमेंट में बताओ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर, महेश ठाकुर साइनिंग ऑफ।